क्या हुआ कि युवराज सिंह अपनी सूझबूझ के कारण ही आउट हो गए, और कैसे जब अपने ही टीम के बैट्समैन ने अपने ही प्लेयर को किया आउट, और कैसे हेलमेट ने किया बैट्समैन को हिट विकेट। आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट हिस्ट्री के 10 अजीबोगरीब डिसमिसल्स। लेकिन उससे पहले तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नंबर 10 दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ एक ओडीआई मैच में शोएब मलिक ने कुछ ऐसा किया कि इंग्लिश प्लेयर्स अपनी हंसी नहीं रोक सके। दरअसल हुआ यूं कि शोएब मार्क वुड की एक लेग कटर बॉल को स्क्वायर कट मारना चाह रहे थे, लेकिन उनके स्टंप्स बिखर जाते हैं। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि ये बॉल के टकराने से हुआ है, पर ध्यान से देखो तो मलिक ने अपने ही बल्ले से स्टंप्स बिखेरे थे, और वो भी तीनों स्टंप्स। ऐसा ही कुछ कैरेबियन प्रीमियर लीग के एक मैच में भी हुआ था, जब रोमन पवेल लंबा शॉट मारने के चक्कर में पूरा घूम जाते हैं और उनका बैट सीधा स्टंप से टकरा जाता है। नंबर 9 दोस्तों, आपने कई अलग अलग तरीकों से तो रन आउट होते देखा ही होगा, पर रसल का ये वाला रन आउट सच में गजब का है। बात है बांग्लादेश प्रीमियर लीग की। थिसारा परेरा की गेंद पर रसल शॉर्ट ऑफ साइड ऑफ पर सिंगल के लिए शॉट खेलते हैं। वहां मौजूद फील्डर मेहंदी हसन मोहम्मदुल्लाह की ओर वाले स्टंप पर निशाना लगाते हैं, पर मोहम्मदुल्लाह ऑलरेडी क्रीज पर पहुंच चुके थे। पर यहाँ एक करिश्मा देखने को मिलता है और बॉल एक साइड के स्टंप से टकराकर दूसरे साइड के स्टंप को बिखेर देती है। इधर रसल सोच भी नहीं सकते थे कि बॉल इस अंदाज से उनके साइड वाले स्टंप्स पर आ जाएगी और वो रन आउट हो जाएंगे। ये तो सच में एक अजीबोगरीब इंसिडेंट था क्रिकेट का। नंबर 8 दोस्तों, चाहे मलिंगा हो या स्टेन, एबी डिविलियर्स बड़े से बड़े गेंदबाज को स्टेडियम से बाहर पहुंचाने का दम रखते थे, पर शॉन टैट की इस गेंद ने डिविलियर्स को चारों खाने चित कर दिया। दरअसल हुआ यूं कि शॉन टैट 155.4 प्रति घंटे की स्पीड से एक तूफानी बॉल फेंकते हैं, जो कि शॉर्ट ऑफ लेंथ गिरती है। अब नॉर्मली तो इस बॉल को काफी बाउंस करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। बॉल सीधे डिविलियर्स की कमर पर टकराती है और उन्हें ऐसा झटका लगता है कि वो स्टंप्स से भिड़ जाते हैं। शॉन टैट ने न सिर्फ उन्हें आउट किया, बल्कि मिस्टर 360 को इंजर्ड करके पवेलियन भेज दिया। नंबर 7 दोस्तों, इंजमामुल हक को पाकिस्तान ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन में गिना जाता है। उनके शॉट्स ही नहीं बल्कि उनके आउट होने का स्टाइल भी काफी अनोखा होता था, मतलब ऐसा कि ऑडियंस हंसकर लोटपोट हो जाया करती थी। अब जरा इस वाली डिसमिसल को ही देख लो। मोंटी परिसर की गेंद पर इंजमाम स्वीप मारने की कोशिश कर रहे थे, पर जब शॉट मारते समय वो फिसल जाते हैं और घूमकर स्टंप्स पर ही गिर जाते हैं। इंजमाम ने खुद को स्टंप से दूर रखने की बहुत कोशिश की, पर अपने बॉडी वेट के कारण खुद को संभाल ना सके। नंबर 6 दोस्तों, आपने बल्लेबाज का पैर या बल्ला लगने के कारण तो हिट विकेट होते देखा ही होगा, पर जो हेलमेट बल्लेबाज की सिक्योरिटी के लिए होता है, अगर वहीं धोखा दे दे तो क्या ही कहने। ऐसा ही कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक मैच में केविन पीटरसन के साथ हुआ। डेवन ब्रावो की एक बाउंसर बॉल तेजी से जाकर पीटरसन के हेलमेट से टकराई, और ऐसी टकराई कि हेलमेट सीधे उनके सर से गिरकर विकेट से टकरा गया। और ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में भी हुआ था। बिली ऑस्ट्रेलिया की एक तेज तरार बाउंसर मार्क चैपमैन के हेलमेट से टकराई और हेलमेट ने उनकी गिलियां बिखेर दी। मैं तो भाई यही कहूंगा कि जान है तो जहान है, कम से कम ये दोनों प्लेयर्स सही सलामत बच तो गए। नंबर 5 अब दोस्तों, ये वाला मोमेंट हम वुमेन्स क्रिकेट से लेकर आए हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा होता है। न्यूजीलैंड की बैटर सामने की ओर एक शॉट मारती है, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ी बैटर के बैट से टकराता है और हवा में उछल जाता है। इस आसान से कैच को ऑस्ट्रेलियन फील्डर पकड़ लेती है और न्यूजीलैंड की बैट्समैन को निराश होकर पवेलियन जाना पड़ता है। ऐसा ही कुछ एक बार ऑस्ट्रेलियन मेंस टीम के साथ हुआ था। श्रीलंका के खिलाफ एंड्रयू साइमंड्स एक स्ट्रेट शॉट मारते हैं, जो सीधा जाके उनके ही टीममेट माइकल क्लार्क से टकराता है और फिर हवा में उछल 30 यार्ड सर्कल में खड़े एक फील्डर द्वारा कैच कर लिया जाता है।
नंबर 4 दोस्तों, क्रिकेट में कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें कम ही जानकारी होती है। इन्हीं में से एक रूल है हैंडलिंग द बॉल। इसका पहला एग्जाम्पल हमें साल 1993 में देखने को मिला था। ऑस्ट्रेलिया खिलाफ इंग्लैंड के महान बैट्समैन ग्राहम गाउच 133 रन पर खेल रहे थे। तो अभी ऑस्ट्रेलिया के मर्व ह्यूज एक तेज तरार बॉल फेंकते हैं जिसे गाउच डिफेंड करते हैं, लेकिन वो बॉल पीछे की ओर जाने लगती है और उनके स्टंप से टकराने वाली ही होती है। ग्राहम गाउच इसे रोकने के लिए इसे हाथों से दूर कर देते हैं और इस तरह ग्राहम गाउच को आउट दे दिया जाता है। आपको बता दूं, कोई भी बैट्समैन स्टंप्स की ओर जाने वाली बॉल को अपने पैर या बैट से ही रोक सकता है, हाथों से नहीं। नंबर 3 दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया खिलाफ एक मैच में ग्लेन मैकग्राथ की एक बॉल सचिन के शोल्डर से टकराती है, पर अंपायर उन्हें LBW दे देता है। सचिन को लगा कि ये बाउंसर है, इसलिए वो बॉल को डक करते हैं। अब क्योंकि वो बिल्कुल स्टंप्स के सामने बैठे हुए थे, अगर बॉल उनसे ना टकराती तो बिल्कुल स्टंप्स पर लगती और उन्हें आउट करार दिया जाता। ऐसा ही कुछ एक बार वुमेन्स क्रिकेट में भी हुआ था। ऑस्ट्रेलियन बॉलर एलिसा पेरी एक शॉर्ट पिच बॉल फेंकती है जिसे इंग्लैंड की बैट्समैन डक करती है। बैटर को लगा कि वो बाउंसर होगा, पर पीछे से उनके विकेट्स उड़ जाते हैं। नंबर 2 दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल यूं तो अपने अनोखे इनोवेटिव शॉट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उनके आउट होने के अंदाज ने सभी को हंसा दिया। बिग बैश लीग के एक मैच में बॉलर स्टंप्स की ओर एक स्विंगिंग बॉल फेंकते हैं। बॉलर के हाथ से निकलने से लेकर स्टंप पर लगने तक ये सीधी स्टंप्स की ओर ही आ रही थी, पर मैक्सवेल तो कुछ अलग ही मूड में थे। वो एकदम से अपने क्रीज से बाहर निकलते हैं और बॉल को लीव कर देते हैं। मुझे तो ये स्टीव स्मिथ की तरफ ब्रेन फेड वाला केस लगता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1 पर आती है युवराज सिंह की अनोखी डिसमिसल, जहां वो हद से ज्यादा अनलकी थे। डक बॉलिंगर की एक बॉल युवराज सिंह के पैड से टकराती है और बॉलर अपील करता है। इतने में वो बॉल हवा में उछलकर युवराज के बैट के पीछे वाले हिस्से पर लगती है। युवराज समझ चुके थे कि बॉल पीछे जाकर उनके स्टंप से टकरा सकती है और इसलिए वो जल्दी से घूमकर बॉल को हटाना चाहते थे। बदकिस्मती देखिए, जैसे ही वो घूमते हैं बॉल फिर से उनके बैट से टकराकर स्टंप्स पर लग जाती है और वो आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट हिस्ट्री के कुछ अजीबोगरीब डिसमिसल्स। अगर आप क्रिकेट के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो यार, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना कर पाएं।